हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है 9.1 का सवाल नंबर 5 देखने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल में जो है बॉलर बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे भवन के एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर जो है कितना दूरी चल कर गया। मतलब दोस्तों, इसमें साफ साफ है कि एक भवन है, मान लेते हैं मेरा ये जो एक भवन हुआ, ठीक है दोस्तों, और इसकी जो ऊंचाई है वो टोटल 30 मीटर है। कितना मीटर ऊंचाई दोस्तों? तो 30 मीटर है। और दोस्तों, इसमें जो है 1.5 मीटर लंबा लड़का भी है दोस्तों खड़ा हुआ। तो मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है लड़की की लंबाई जो है कितना है? तो 1.5 मीटर है। मान लेते हैं ये जो है एक लंबा लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो दोस्तों, यहाँ से जो इसके कोण जो बनेगा दोस्तों वो कितना का बनेगा? आप देख सकते हैं कि कोण जो जब भी कोण की बात करेगा तो उसका आई से मतलब आंख से कोण बनेगा। जो उसका आंख है ऊपर वाला हिस्सा है, समझो दोस्तों, कोण जो बनेगा यहाँ से मेरा ये कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस लड़का का जो हाइट है, ये एक लड़का है और इस लड़के का जो हाइट है वो 1.5 मीटर है दोस्तों। और ये जो है ये ऊंचा भवन जो जमीन पे है और लड़का भी जमीन पे खड़ा है। ये लड़का का नीचे वाला हिस्सा हुआ, ये लड़का का ऊपर वाला हिस्सा हुआ। और कांटेक्ट जो है उसके आई से है, तो कोण जो उसके आंख से बन रहा है। तो दोस्तों, बोल रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण है वो जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों, जब लड़का इस जगह खड़ा था, इस जगह दोस्तों, तब उसका आंख का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री था। जैसे ही दोस्तों कुछ दूरी चल के गया, इसका मतलब मानते हम लोग यहाँ तक। कितना दूर दोस्तों? यहाँ तक मानते हैं दोस्तों कि चलते चलते वो लड़का यहाँ तक पहुंचा होगा। और यहाँ पर जो इसका कोण है वो कितना बन रहा है? वो कोण जो दोस्तों 60 डिग्री बन रहा है। कितना दोस्तों? 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में जो साफ साफ बोला गया है कि जैसे जैसे लड़का जो है भवन की ओर बढ़ रहा है उसका एंगल भी आंख का बढ़ रहा है। पहले दोस्तों 30 डिग्री था, अब बढ़ के कितना हो गया? तो 60 डिग्री हो गया। तो दोस्तों बोल रहा है कि बताइए कि भवन के शिखर से कितनी दूरी चल कर गया। मतलब वो भवन की ओर जो दोस्तों पहले लड़का यहाँ खड़ा था और कुछ ना कुछ दूरी तय किया, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक गया। और इसको जाने में समय जो मेरा एक्स लगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा? मान लेते हैं एक्स समय लगा होगा। और दोस्तों इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसका जो हाइट है वो हमको दिया गया है, इसका जो हाइट है वो कितना दिया गया है? तो टोटल जो हाइट है वो जमीन से वो जो मेरा 30 मीटर हाइट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसका जो कोण जो बन रहा है इस भवन का वो आंख से बन रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसका जो है ये जो है लाइन जो यहाँ पे आके मिल रहा है, तो हमको जरूरत तो जो दोस्तों इतना सा ही है। ये जो है 1.5 सेंटीमीटर, जो इधर भी 1.5 मीटर जो है, इसको जो है टोटल जो ऊंचाई है उसमें क्या करना होगा कि इसको जो है घटाना होगा, तभी जो मेरा है यहाँ तक इसका ऊंचाई बनेगा। तो दोस्तों कोण जो इसका आंख से बन रहा है और आंख जो इसका है इस डायरेक्शन में यहाँ से जो है यहाँ पे आके मिलता है। तो दोस्तों इससे अगर जहाँ 1.5 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों? आप कमेंट में बताएं कि इससे अगर जहाँ इससे जो है 1.5 घटेगा तो मेरा वो कितना बचेगा? तो वो जो मेरा बच जाएगा वो है 28.5 मीटर बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? तो 28.5 मीटर बचेगा। दोस्तों इसका नाम दे देते हैं, ए हुआ और ये बी है और ये सी हुआ और ये डी हुआ। ठीक है दोस्तों, हम उसका नाम भी दे दिए। और दोस्तों इसमें जो हमको निकालना है, तो दोस्तों इसमें जो हमको एक्स का मान निकालना है, क्योंकि यही मेरा आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लड़का पहले यहाँ था और चल के जो है यहाँ तक ट्रेवल किया। तो दोस्तों हम जो है हमको एक्स का मान निकालना है। तो दोस्तों हमको जो है त्रिभुज बड़ा वाला का यूज करना पड़ेगा। और बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो कौन सा है? वो आप देख सकते हैं कि ए बी सी, ए बी और डी है।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज में ही एक्स आ रहा है और इसको निकालने के लिए दोस्तों हमको वाई का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है दूरी जो है ये त्रिभुज का यहाँ से यहाँ तक दूरी है, इसमें वाई भी शामिल है। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं पहले कि छोटा वाला त्रिभुज लेकर के एक्स का ये वाई जो है इस वाई का हम लोग मान निकालते हैं, ताकि एक्स का मान निकालने में हमको किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो छोटा वाला जो त्रिभुज है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है दोस्तों, और जो संबंध जो बन रहा है ये मेरा आधार है और ये वाला हिस्सा मेरा लंब है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि ये लंब जो है P है और आधार जो इसका B है वो किस फॉर्मूला में आता है? तो दोस्तों वो जो मेरा टेन वाले में आता है। तो हम लोग यहाँ पे टेन थीटा का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा बराबर में फॉर्मूला P बटे B होता है। और दोस्तों P का जो नाम है वो मेरा AB है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा AB आ जाएगा बटे में B का जो नाम है वो मेरा BC है, तो यहाँ पे मेरा BC आ जाएगा दोस्तों। और AB का जो मान दिया गया है वो कितना है दोस्तों? आप देख सकते हैं AB का मान जो है 28.5 है, क्योंकि दोस्तों हमको यहीं तक का जरूरत है, पूरा हमको नहीं लेना है। और दोस्तों लड़का जितना लंबा था उसको हम भवन की ऊंचाई में घटा करके जो भी आंख से जो कोण बन रहा था वहां से हम लोग ऊंचाई लेने वाले हैं। तो दोस्तों इसका जो ऊंचाई है और इधर टेन थीटा जो है वो छोटे वाले त्रिभुज में 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री आ जाएगा। और AB का जो मान है वहां पे वो 28.5 है बटे में BC का जो मान है, BC का मान Y है, तो यहाँ पे Y आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों टेन 60 का जो मान होता है वो कितने के बराबर होता है? तो वो जो है √3 के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो आ जाएगा मेरा इधर जो है 28.5 बटे में Y आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, कोना कोने अगर गुना करे तो Y गुना √3, तो √3Y आ जाएगा दोस्तों। और एक गुना 28.5 करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 28.5 आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Y का मान निकाल के रख सकते हैं। Y का जो मान मेरा आएगा वो 28.5 बटे में √3 आएगा। इस दोस्तों इसको हम समीकरण फर्स्ट कर देते हैं, क्योंकि आगे चल के हमको ये Y का मान का जरूरत पड़ने वाला है। तो दोस्तों अब जो हम लोग मान निकालना हम लोग को हमको तो आंसर में x का मान चाहिए, क्योंकि दूरी जो है ये लड़का जो दूरी यहाँ से जो है तय करके ये C बिंदु तक गया है और उसकी जो दूरी हम लोग x को माने हैं। और दोस्तों अब जो हम लोग त्रिभुज जो लेने वाले हैं उस त्रिभुज का नाम क्या है दोस्तों? तो उस त्रिभुज का नाम है ABD। फिर चूंकि त्रिभुज ABD में, ठीक है दोस्तों, त्रिभुज ABD में ABD का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें भी जो है ये मेरा क्या है? तो ये मेरा आधार है और ये जो मेरा लंब है। तो इसमें जो दोस्तों इसमें जो फॉर्मूला का यूज होगा वो भी टेन का ही होगा, क्योंकि इसमें भी P और B का जिक्र कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग टेन थीटा का फिर से यूज करने वाले हैं। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला P बटे B होता है, और P का जो नाम है वो मेरा AB है और B का जो नाम है वो मेरा BD है। तो दोस्तों इस बार जो है पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज का नाम जो है ABD है। ये A हुआ, B हुआ और ये यहाँ पे D हुआ। तो दोस्तों टेन थीटा इस बार जो है एंगल है वो मेरा 30 डिग्री है। और दोस्तों AB का मान जो हुआ 28.5 है बटे में BD का जो मान है वो मेरा x और y दोनों, इसको हम BC प्लस CD में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा BC प्लस CD आ जाएगा दोस्तों। टेन 30 का जो मान होता है वो 1 बटे √3 होता है। यहाँ पे 1 बटे √3 आ जाएगा बराबर में 28.5 बटे में BC का मान y है, तो यहाँ पे y आएगा प्लस में CD का मान x है, तो यहाँ पे x आएगा। और दोस्तों यहाँ से हम लोग कोना कोनी गुना कर सकते हैं। तो अगर एक गुना इतना करेंगे तो मेरा y प्लस x आएगा, √3 गुना इतना करेंगे तो मेरा 28.5 √3 आएगा। क्योंकि ये राजा है, राजा प्रजा के साथ कभी गुना नहीं हो सकता है, भले उसके साइड में खड़ा रह सकता है। इसीलिए दोस्तों ये 28.5 जो है वो साइड में बगल में खड़ा है। और उसको x का मान दिया गया है वो कितना है? तो 28.5 है बटे में √3 है, प्लस x है बराबर में 28.5 अंदर √3 आएगा। इस तरह से दोस्तों अगर हम x का मान निकालना चाहें तो 28.5 √3 आएगा, माइनस में जो है 28.5 बटे में √3 आ जाएगा। और इसके नीचे दोस्तों कुछ नहीं तो एक है,
और दोस्तों हमको लगता है थोड़ा सा जगह का जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि इस साइड वाले को हम मिटाने का प्रयास करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हमको जगह का कमी पड़ रहा है। नहीं तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं कि इधर जो है थोड़ा जगह बच रहा है, पहले इसको जो है इधर ही सरल कर देते हैं। तो दोस्तों 1 और √3 का जब लघुत्तम लेंगे